टोटल 2019 में जो देश भर में जो घटनाएं हुई वो तकरीबन 32,000, जिसमें से राजस्थान के अंदर 6,000, नंबर 1 राज्य। और दूसरा जो स्टेट है वो पीछे है, काफी पीछे, आधे से भी कम। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? और ये है कैलेंडर। 5 मार्च को हनुमानगढ़ में बेल पर रिहा बलात्कार आरोपी ने पीड़िता को जिंदा जलाया। ये 5 मार्च को। 6 मार्च को कोटा में गैंगरेप की घटना, एक नाबालिग से 6 दरिंदों ने रेप किया। 8 मार्च को महिला दिवस पर अलवर के थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराने वाली पीड़िता के साथ पुलिस अधिकारी ने बलात्कार किया। 5, 6, 8 और 8 ही तारीख को जयपुर में एक चलती कार के अंदर एक गैंगरेप हुआ, जिसके अंदर 3 कारें और 11 लोग शामिल, वो भी 8 मार्च को। और 6, 7, 8 यहां खत्म नहीं हुआ। 9 मार्च टोंक में एक मां और बेटी को निर्वस्त्र कर पीटने की खबर, उसके आगे की जांच हो रही है। 10 मार्च को उदयपुर में महिला की हत्या, जिसमें से 2 आरोपी बांग्लादेशी। 11 मार्च को अलवर में बलात्कार हुआ और रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस अधिकारी के खिलाफ, तो पीड़िता के घर पे बिजली काट दी गई, उसको बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया गया। एक के बाद एक चल रही है। 14 मार्च महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट के अंदर ही तैनात एक पुलिस अधिकारी बलात्कार पीड़िता उनके पास अपना रिपोर्ट दर्ज कराने गई, उनसे सहायता मांगने गई, उसी के साथ रेप हो गया। एक के बाद एक घटनाएं चल रही हैं। 15 मार्च राजस्थान में 12 में एक बाइक पे गांव से लौट रही एक दंपति और उनकी छोटी बहन, उसको रास्ते में रोका गया, बंदी बनाया गया। पति के सामने, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बताना चाहता, दरिंदगी हुई। एक के बाद एक घटना हो रही है, खत्म नहीं हुई अभी। 16 मार्च कोटा में एक 15 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप की दर्दनाक घटना हुई और उस रिपोर्ट लिखवाने के लिए उनको मना कर दिया गया और धमकी दी गई कि अगर रिपोर्ट लिखवाई गई तो उनके साथ एक भयानक घटना होगी। एक के बाद एक घटना चल रही है। मेरा यह कहना है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये सारी घटनाएं नजर नहीं आती? क्या कांग्रेस के किसी भी नेता को, कांग्रेस की किसी भी पार्टी को उनकी जो छोटी सोच के बियॉन्ड जो राजनीति होती है वो नजर नहीं आती? राजस्थान के अंदर मतदाताओं ने कांग्रेस की सरकार को चुना है, उनको जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस की सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और वो अपनी जिम्मेदारी कहां निभा रहे हैं? वो तो सरकार बचाने में लगे हुए हैं और सरकार बचाने से फुर्सत मिले तो जनता की सेवा करें। और सरकार बचाने के लिए हर तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। फोन टैपिंग का मामला आपके सामने आया है। 69A और टेलीग्राफ एक्ट का मिसयूज लगातार कांग्रेस सरकार बार बार बोल रही है मिसयूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। और किस सरकार ने मिसयूज करा? उन्हीं की कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में बैठी है, उन्हीं ने मिसयूज करा और असेंबली के अंदर इसको स्वीकार करा। जब एक लिखित प्रश्न पूछा गया सरकार से तो उन्होंने स्वीकार करा कि फोन टैपिंग हुई है। जबकि अगर आपको याद हो, जब सरकार गिरने की स्थिति थी, आंतरिक झगड़े हो रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर फोन टैपिंग हुई हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन आज लिखित रूप से वहां पर कांग्रेस सरकार ने इसको स्वीकारा है कि फोन टैपिंग का मामला हो रहा है। जो जनता की रक्षा कहां करेंगे? इनको कहां फुर्सत है जनता की रक्षा करने के लिए? अभी मैंने जो आपको भी आंकड़े दिए, कोई भी मामला महिला के खिलाफ या बच्चियों के खिलाफ कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कि एक जगह तो पूरा अपना जोर लगा देना, मीडिया के अंदर हाहाकार मचा देना, और दूसरी जगह ये एक लंबी, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट आपको दिखा दी है। इस लिस्ट के अंदर एक वहां जाना तो दूर, एक ट्वीट भी नहीं हुआ है।
राहुल गांधी द्वारा या प्रियंका गांधी द्वारा, एक ट्वीट भी नहीं हुआ। वहां जाने की बात तो बहुत दूर है। ये जो फिलॉसफी है ना इनकी कि बस आंखें बंद रखो और वक्त गुजर जाएगा, हाथरस मंत्र रटते रहो और सारा काम हो जाएगा, ये नहीं है संभव आज के जमाने में। और ये जनता बिल्कुल देख रही है और असहाय है राजस्थान की जनता। एक ऐसा राज्य जो अपनी बहादुरी के लिए माना जाता है, जो देश प्रेम के लिए माना जाता है, वहां पर आज, और महिला सम्मान के लिए माना जाता है, वहां पर आज ऐसी घटनाएं लगातार एक के बाद एक हो रही हैं। और उसके बावजूद भी ना राज्य सरकार उसके ऊपर कोई काम कर रही है, ना ही केंद्र में उनके जो बड़े नेता हैं जो पूरे देश भर का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान नहीं आ पाए। जहां उनकी सरकार है वहां वो नहीं आ पाए। एक राहुल गांधी आई टेस्ट होना चाहिए। राहुल गांधी आई टेस्ट कि क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता। राहुल गांधी आई टेस्ट में पूछा जाए, ये दिख रहा है आपको बलात्कार की घटना, उसके बाद ये दिख रहा है बलात्कार की घटना, ये दिख रही है बलात्कार की घटना, ये सारी घटनाएं राहुल गांधी टेस्ट में नहीं नजर आएंगी, एक के बाद एक ये सब नजर नहीं आएंगी उनको। शर्म की बात है राहुल गांधी जी के लिए भी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए कि एक असंवेदनशील राजनीति कर रहे हैं, एक बहुत ही नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहां एक ही उनका लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसकी तरफ ध्यान लोगों का भ्रमित करो, लोगों का ध्यान हटाओ, लेकिन जो उनकी खुद की जिम्मेदारी है वो बिल्कुल नहीं निभा रहे। ये मामला जो फोन टैपिंग का है, ये लगातार हम उठाएंगे इस मामले को कि जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो जिम्मेदारी तो ना करके आप जनता का फोन टैपिंग कर रहे हो। अपनी ही सरकार आज अपनी ही जनता के ऊपर जासूसी कर रही है। और जासूसी का लक्ष्य क्या है? यह नहीं कि देश मजबूत हो जाए, कि देश के दुश्मन कोई आतंकवादी पकड़ा जाए। कौन सा आतंकवादी पकड़ा गया इस फोन टैपिंग से? कौन सा आर्थिक भ्रष्टाचार सामने आया इस फोन टैपिंग से? कौन से गुंडे पकड़े गए? जरा राजस्थान सरकार हमें बताए। जो महिलाओं या छोटी बच्चियों के ऊपर एक संकट पैदा कर रहे थे, कौन से ऐसे गुंडे थे जो पकड़े गए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ राजनीतिक लक्ष्य पूरा करने के लिए टेलीग्राफ एक्ट और 69A, जिसकी बार बार कांग्रेस चर्चा करती रहती है और लोगों को ऐसा भ्रमित करती है कि ये बीजेपी की सरकार है जो तंत्रों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके सामने आ गया है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अगर पिछले कुछ महीने कुछ सालों के अंदर किसी सरकार ने अगर तंत्रों का गलत इस्तेमाल करा और उसे असेंबली के अंदर स्वीकार करना पड़ा, तो वह राजस्थान की कांग्रेस सरकार। और ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके सुनने वाले भी जानते हैं कि ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है। ये दशकों से यही काम करते आए हैं और यह भी स्पष्ट है कि आने वाले समय में जहां पे भी इनकी सरकार होगी, ये ऐसे ही तंत्रों का गलत इस्तेमाल करेंगे। किसी ने मुझे लिखकर भेजा ये कि राजस्थान में लुट रही हैं असमतें, थानों में हो रहे हैं बलात्कार, करने गहलोत जी का यशगान कब आओगे? हाथरस पहुंच गए भैया बहन दोनों। यह तो बताओ राहुल जी, आप राजस्थान कब आओगे? राजस्थान में आने का इनका हिम्मत ही नहीं है। और सरकार को बचाने से फुर्सत मिले गहलोत को, तो एक बार महिलाओं को बलात्कार से बचा लीजिए, ये हमारा निवेदन है। अपना धर्म का पालन एक बार कर लीजिए। और फोन टैपिंग अगर करनी ही है, जो भारत के संविधान में अनुमति है, तो ऐसे लोगों को करिए जहां पे कोई आर्थिक नुकसान भारत को हो रहा हो या फिर कहीं आतंकवादी भारत के अंदर हो। आम नागरिकों के ऊपर ये फोन टैपिंग ना करें।